हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई बहुत लेट वीडियोस आ रही है ना, कभी महीना निकल रहा है, 2 महीने निकल रहे हैं, कमेंट्स भी आते हैं भाई जल्दी डालो जल्दी डालो। तो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि कहीं ना कहीं फंस ही जाता है बंदा, कभी रूम का कोई चक्कर पड़ जाता है, कभी काम का, तो ऐसे ही है। तो भाई सबसे पहले हमने बात करनी है, आज जो टॉपिक्स हैं हमारे 2 ही मैंने पकड़े हैं मेन, क्योंकि जो अभी सितंबर इनटेक में आप लोग आ रहे हो भाई, अगस्त तो चली गया, तो उसमें यह है कि एयरलाइंस कौन सी बेस्ट रहेगी या कौन सी को नहीं ही चूज़ करना, या फिर और दूसरा टॉपिक है पैकिंग का। तो पैकिंग में क्या क्या सामान लाना है, जो मैंने जनवरी इनटेक के लिए वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो भी एक बारी चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें लगेज का साइज़ और बैग्स में क्या क्या सामान कैसे लाना है, किस बैग में क्या रखना है, वो मैंने उसमें बता दिया था। लेकिन अब जो सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी सितंबर इनटेक के लिए आया था, तो क्या क्या चीज़ें लानी की नीड नहीं थी, क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए थी, नहीं ला पाया, वो सब भी मैं शेयर कर दूं आपके साथ। तो मेन सबसे पहले यही है कि सामान आपने उतना लाना जितना आपको ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा सामान मत भरना। चाहे वेट अगर बैग का कम है, आपको लगता है नहीं है, तो कुछ ऐसी खाने की चीज़ें ले आओ, क्योंकि यहाँ पे आके अभी काम मिलना तो बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग में आपको 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना अगर रहना पड़ जाए तो क्या सीन है। सबसे मेन क्वेश्चन जो कमेंट्स में आ रहा है कि भाई करेंसी कितनी लाएं। देखो भाई, मैं लाया था 1200 पाउंड, तो लेकिन उसमें क्या था, मेरा पहला जो घर था, मतलब जो रूम मैंने लिया था, उसका रेंट ही 400 पाउंड था और 400 डिपॉजिट था, तो 800 तो मुझे वहीं देना पड़ गया पहले महीने ही, और फिर 400 में मेरा खर्चा चलाना, क्योंकि नया नया आया था, प्रोविज़नल अप्लाई करना था, NI नंबर अप्लाई करना था, राशन पानी का करना था, काम भी नहीं मिल रहा था, तो फिर बहुत औखा हो जाता है। तो इसका मेन यही है कि 1500 से आप 2000 पाउंड तक आप अपने साथ लाओ। अब बात करता हूँ मैं एयरलाइंस की। मेरी विस्तारा एयरलाइंस थी, वैसे डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहिए, बट कोई नहीं, आप सबको बताए हुआ मैंने पहले भी। तो उसमें मुझे ये इश्यूज़ आए थे कि जैसे आप 15-20 दिन पहले अपनी टिकट्स बुक करा लेते हो, और उसके बाद जैसे फ़्लाइट की कैपेसिटी 500 सीट्स की है ना, और ये 550 टिकट्स बुक कर देते हैं, क्योंकि इन्हें ये होता है अभी 50 तो कैंसिल भी होंगी। तो लेकिन अगर बाय चांस टिकट्स की सीट्स पूरी नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट पे रोक के उनसे क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि आपका कोर्स कौन सा है, आपका ये क्या है, आप क्यों जा रहे हो। तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट जैसे नहीं बता पा रहा, या किसी ने अपना BCom की डिग्री लगाई हुई है, फेक लगाई हुई है, कुछ किया हुआ है, तो वो फंस जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे साथ वाले जो 2 थे उन्हें रोक लिया था मैंने, वो वाली वीडियो भी डाली हुई है, इमिग्रेशन क्या कर रही है, वो भी आप चेक कर लेना। तो उसमें फिर वो ऐसे रोक लिया था वहाँ पे, फिर नेक्स्ट डे उनको फ़्लाइट चेंज करके दोबारा आना पड़ा था। तो वो आपका टाइम ख़राब करते हैं, फिर वो उसमें आपकी बॉर्डर पे रोकने वाली शीट तैयार करते हैं, पूरी चार्ट शीट तैयार करते हैं, फिर ऐसे इश्यूज़ आते हैं। इससे अच्छा आप अच्छी एयरलाइन से आओ जिसका नाम अच्छा है, जैसे इंडियन एयरवेज से आ जाओ आप, ब्रिटिश एयरवेज से आ जाओ, ठीक है। इससे आओगे, उससे क्या होगा, आपको अच्छी फ़्लाइट से आओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और कोशिश करें स्टॉप्स वाली फ़्लाइट ना लें, 10-20 हज़ार की महंगी टिकट है, कोई इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट से आएँ, इनडायरेक्ट फ़्लाइट से ना आएँ जिसका बीच में स्टॉप हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, चाहे स्टॉप सिर्फ किसी और कंट्री में हो, ऐसा ना इशू में फंसे। आज पूरा सनी डे है, धूप पूरी आंखों पे लग रही है, तो स्टॉप वाले में ना फंसें, आप डायरेक्ट फ़्लाइट पे ही आएँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अब मैं बात करूँगा तो पैकिंग की। पैकिंग में सबसे ज़्यादा मेन क्या है, बॉयज़ के लिए तो यही है, और गर्ल्स के लिए भी, कि भाई ट्राउज़र्स तो भाई मस्ट लेके आओ, 10-12 ही लेके आओ। जीन्स वगैरह आप नहीं डाल पाओगे, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, रेस्टोरेंट में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, तो वो वहाँ पे जीन्स में आप डिस्कम्फर्ट ही फील करोगे, क्योंकि बहुत, ये लगा लो आपको अनकंफर्टेबल फील होना है, क्योंकि आपको 12-12 10-10 घंटे की शिफ्ट लगानी होती है, तो जीन्स में आप तंग होते हो। तो मेन यही है कि ट्राउज़र्स लेके आओ, लेगीज़ लेके आओ अगर लड़कियां, और अपना सबसे मेन चीज़ रहेंगी जैगिंग्स लेके आओ। सॉक्स के पेयर्स बहुत अच्छे से लेके आओ, क्योंकि आपको यहाँ पे वीकली या बारिश है, कुछ है, 10-10 दिन भी कपड़े धोने को ना मिले, तो आपके पास आपके अंडरगारमेंट, सॉक्स, ये चीज़ें कंप्लीट हो। सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो अपनी जैकेट्स, मफलर सब लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे तो 12 महीने ही ठंड है। आज धूप है, फिर भी देखो मैं अपनी जैकेट साथ लेके चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको अपनी साथ ही लेके आनी है। क्या जैकेट्स वगैरह होगी, 3-4 जैकेट्स बहुत हैं, इनफ है, क्योंकि आपकी वीक चल जाती है जैकेट। और उसके अलावा आप अपना वो लेके आ सकते हो, क्या नाम है, कैप्स वगैरह अपने हिसाब से लेके आओ कि आपको कितनी ठंड सिर पे लगती है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में भी
ये लगा लो माइनस तक भी चला जाता है, और अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में भी 25-26 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मतलब ठंड तो है ही, आपको जैकेट्स चाहिए। जो आपकी इनर्स होती हैं, मतलब कि वो आपकी इनर्स होती हैं, वो आप लेके आ सकते हो, 3-3 पेयर लेके आ सकते हो, अपर डाउन दोनों की। और उसके अलावा आपको अम्ब्रेला लेके आना है। और उसके अलावा जो आपके लगेजेस होंगे, जैसे हर एयरलाइंस का अपना होता है, तो मेरा दोस्त जो दूसरी एयरलाइन से आया था उसका था 23 के 3 अलाउड थे, और उसके अलावा एक हैंड बैग 7 kg वाला और एक लैपटॉप बैग भी अलाउड था। अब मेरे वाले में 23 के 2 थे, तो अपनी एक रजाई। वैसे अगर ये रजाई का ये सीन है कि आपको स्टार्टिंग में पैसे नहीं खर्चने, तो वरना यहाँ पे भी 18 या 20 पाउंड में रजाई मिल जाती है। और अगर आप इंडिया से लाओगे सिंगल बेड की भी, तो वो भी आपको अच्छी रजाई 25-26 की मिलेगी, और यहाँ पे वही 18-20 पाउंड की, तो वही एवरेज सेम आ जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ से ले आओ या यहाँ से ले लो, जैसे मर्जी कर लो। थोड़े अगर शॉपिंग आप वहाँ से कम करके आते हो तो वो आपके लिए बेटर है, आप यहाँ पे वो पैसे ला के यहाँ से शॉप कर सकते हो। लेकिन आपको मेन ये है कि आप अपने जो रेडी टू ईट होती हैं या जल्दी बनने वाला खाना होता है, पैकिंग वाला जो लॉन्ग टाइम चल सकता है, आप वो अपने साथ लेके आओ, क्योंकि मेन आपको यहाँ पे खाने के इशू रहेगा जब आप स्टार्टिंग में आओगे कि क्या खाएं, ये कैसे खाएं। वैसे हर जगह पे गुरुद्वारे तो अवेलेबल ही होते हैं, आप अपने नियर बाई कहीं भी जाके वहाँ पे भी खाना खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मंदिर में जा सकते हो, आप गुरुद्वारे में जा सकते हो, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। खुद बनाना है तो आप खुद का भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात ये ही कहनी थी मुझे कि अगर आपको एयरलाइंस पे रोकते हैं और आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं सेम, तो हमें तो पता नहीं था, क्योंकि हम तो पहली बार ही आ रहे थे, हमने कोई वीडियोस भी नहीं देखी थी, ना हमें किसी ने गाइड किया था। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको एयरलाइंस इंडिया में रोकती है, या मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे रोकती है, मुंबई एयरपोर्ट पे रोकती है, या पाकिस्तान में रोकती है, आपकी होम कंट्री में रोकती है, एयरलाइंस रोकती है, इमिग्रेशन तो यहाँ आके पूछेगी। वहाँ पे कोई इमिग्रेशन का रोल नहीं होता, उससे डरने की नीड नहीं है। उन्हें फेस करो, ज़्यादा है वहाँ पे लड़ाई कर सकते हो तो लड़ भी लो। उन्हें बोलो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारी एयरलाइंस को कंप्लेंट करूँगा हेड ऑफिस में कि तुम टिकट के पैसे लेने के बाद भी हमें ट्रैवल करने से रोक रहे हो। अगर ऐसा आप उनको नॉलेज दिखाओगे कि आपको सारा कुछ पता है, डर नहीं है किसी चीज़ का, तो वो अपने आप आपको अलो करेंगे और आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, और आप फिर फ्लाई कर सकते हो अपनी मर्ज़ी की सीट, आप विंडो मांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। मेन जो लगेजेस वाला सिस्टम है उसके अंदर यह है कि आपके जो लगेज आपसे दूर जाएंगे, मतलब जो 23 kg वाले होंगे, या जो भी आपको वेट अलाउड होगा आपकी एयरलाइन से, उसमें आपको कोई भी बैटरी वाला सामान नहीं रखना, जस्ट लाइक पावर बैंक, मोबाइल फ़ोन, जो एयरपोर्ट्स, ये चीज़ें मत रखना, क्योंकि वो आपको एयरलाइन से वहीं पे ही पूछ लेगी दिखा के क्या इसके अंदर ये चीज़ें तो नहीं है, तो ये चीज़ें आपको उसके अंदर नहीं रखनी। उसके अलावा आप नेल कटर, तवा, यूटेंसिल्स, बर्तन किसी भी टाइप के आप ला सकते हो, रख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। बस इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई बैटरी से चार्ज हुआ ऑलरेडी जिसके अंदर पावर है, वो आप लगेज में नहीं रख सकते। वो आपसे पूछेंगे कि ये इसमें है, तो ये आपको उनको बताना पड़ेगा। और कांच का अगर कोई सामान होता है या कुछ भी होता है, तो वो आप वहीं पे एयरलाइंस को बता सकते हो, भाई इस लगेज को थोड़ा ध्यान से करो। वो उसको रेड कलर का टैग लगा देते हैं, भाई इसके अंदर कीमती सामान है, तो उसको फिर ध्यान से रखा जाता है, वरना वो तो लगेजेस उठा के फेंकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपना एयरलाइंस के लिए ध्यान रखनी है। और पैकिंग के लिए मेन यही है कि आपके पास ब्लैक फॉर्मल, वाइट फॉर्मल, अपर डाउन दोनों, टी शर्ट्स, शर्ट्स, शॉर्ट्स, जैसे भी हो, ये सब चीज़ें आपको अपने पास रखनी पड़ेंगी। ब्लैक एंड वाइट तो आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए। शूज़ के पेयर्स, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, 5-5 पेयर्स आप ज़रूर शूज़ के लाओ, जिसके अंदर एक फॉर्मल हो ब्लैक, एक फॉर्मल हो वाइट, और प्योर वाइट हो मतलब, और एक प्योर फॉर्मल हो ब्लैक में। जैसे आपको अगर कहीं पे वेटर की जॉब मिलती है तो आपको प्योर ब्लैक शूज़ चाहिए, फॉर्मल, जस्ट लाइक पैंट कोट के नीचे डालने वाला, हाँ सेम वैसे टाइप का। और उसके अलावा फिर आपको 3 या 4 पेयर्स आपके पास नॉर्मल शूज़ होने चाहिए। उसमें भी कोशिश करें कि एक स्पोर्ट्स भी आपके पास ब्लैक हो और एक वाइट हो। कई बार आप ऐसी जगह काम करने लग जाते हो कि जहाँ पे गंदे होने हैं, तो वाइट सोल वाले शूज़ तंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब आपको पैकिंग में मेन जो चीज़ें हैं वो आपकी यही हैं कि खाना का अपना सामान 10-15 दिन का बैकअप आपको लेके आना है, चाहे कपड़े वगैरह कम ले आओ, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना कि फॉर्मल्स आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने। जैकेट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ला सकते हो। यहाँ पे प्राइम मार्क में या और भी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको सस्ती इंडिया के प्राइस कंपैरिजन में या पाकिस्तान के प्राइस कंपैरिजन में ही सेम चीज़ मिल जाती है। और उसके अलावा आप यहाँ पे आने के बाद तो जब आप अच्छी जॉब करते हो या कुछ करते हो, ज़्यादा
खर्चा नहीं होता। आप इंडिया से भी अपना पार्सल मंगा के उसको एडजस्ट कर सकते हो कैसे भी। मेन आपका 2 ही टॉपिक थे मेरे हिसाब से अभी के लिए, वो पैकिंग था और एयरलाइंस था। और जब आप टिकट कराते हो तो प्लीज़ यही कोशिश करना कि टिकट रिफंडेबल हो आपकी, क्योंकि बाय चांस अगर इमिग्रेशन आपको अपने होम कंट्री के एयरपोर्ट पे रोका जाता है और आपको उस दिन ट्रैवल नहीं करने देते आपकी किसी भी समझदारी के बाद भी, तो कम से कम आप अपनी उस टिकट को रिफ़ंड करवा के 2-4 हज़ार के लॉस में ही आप अपनी सेकंड टिकट उसी टाइम बुक करा के आप उस पर ट्रैवल करें। क्योंकि अगर आपकी टिकट रिफ़ंडेबल नहीं होगी तो आपको वहाँ से भी कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा और आपको दूसरी टिकट भी करानी पड़ेगी, वो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं और लास्ट अब मैं आपको यही बोलूँगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी डाल लूँगा, कोशिश करूँगा, मैं अपनी ऑडियंस को प्रॉमिस कर रहा हूँ। और एक लास्ट में ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा, रेन कोट्स भी ज़रूर साथ लेके आएँ और डिटेल में सामान किस क्वालिटी का या कैसा ला सकते हो आप वो देखना है तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ जो मैंने जनवरी इनटेक के लिए डाली थी। सितंबर इनटेक के लिए कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मेन जो मुझे लगा था, मेरे पास ट्राउज़र्स कम थे और शूज़ के पेयर्स कम थे, तो वो मुझे अभी मंगाने पड़े हैं। मैंने वो इंडिया से पार्सल भी मंगाया, मैंने यहाँ से भी परचेज़ किए थे क्योंकि वो इमरजेंसी थी। फिर मैंने इंडिया से भी मेरा पार्सल आना था, मैंने वहाँ से भी मंगाया है। तो अब आपको मेन फोकस इसी चीज़ पे रखना है कि आपको अपना सामान किस तरीके से लाना है। और जो आपके लगेजेस होंगे आपने उनमें सामान आधा आधा डिवाइड करना है, मतलब आधे बर्तन आधे कपड़े एक में, आधे बर्तन आधे कपड़े एक में। क्योंकि अगर बाय चांस एयरलाइंस की किसी गलती की वजह से आपका इंश्योरेंस होता है, आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर उनकी किसी गलती की वजह से कोई एक लगेज आपका गुम हो गया तो कम से कम आप दूसरे से आधा अपना काम तो चला सको। कपड़े आधे उसमें हो आधे उसमें हो, खाना आधा उसमें हो आधा उसमें हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।